फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर FCEC DCA कोर्स, डिटेल कोर्स डिस्कशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। DCA का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 6 मंथ्स यानी 6 महीने का हमारा कोर्स होता है। इसमें क्या क्या आते हैं कोर्स में? तो इसमें टोटल 8 टॉपिक्स आते हैं, यानी कि टोटल के टोटल 8 टॉपिक्स आते हैं। 8 टॉपिक्स का एग्ज़ाम होता है 800 नंबर का, यानी पर टॉपिक 100 नंबर कैरी करता है, 100 मार्क्स आपके कैरी करते हैं। टोटल आपका जो इवैल्यूएशन होता है वो 800 नंबरों का होता है, यानी कि पूरा जो आपको मार्कशीट मिलेगा वो 800 नंबर के बेस पे मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक 1। अब सबसे पहला टॉपिक इसका क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको आ जाता है बेसिक्स के बारे में कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बनाया, हु डेवलप द कंप्यूटर। उसके बाद आपको आ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेवलपमेंट, फीचर्स। उसके बाद फिर यही सारा का सारा बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज जो है वो भी आपको इसमें सीखने का मौका मिलता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, ये सभी के बारे में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, आता है अब टॉपिक 2 MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करेंगे। देखिए बाहर से जो दिख रहा है वो तो कंप्यूटर है, लेकिन अंदर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक 3 MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना, और जो हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है वो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे फ़ोन में वो एंड्रॉयड होता है, आईफोन में iOS होता है, ये सब होता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो डाला जाता है वो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बारे में हम लोग विंडोज़ के बारे में जानते हैं। तो अभी हम लोग लेटेस्टली विंडोज़ 10 के बारे में जान रहे हैं कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 क्या है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं टॉपिक 4 MS वर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और वर्ड उसका प्रोग्राम है MS वर्ड। MS वर्ड में हम लोग जितने भी तरह के लेटर टाइपिंग हुआ, पैम्पलेट बनाना हुआ, या किसी भी तरह का जो काम होता है, जैसे कि ईमेल वगैरह भेजना है तो ईमेल में किस तरह का फॉर्मेट बना के भेजेंगे, पेज का डिज़ाइनिंग किस तरह का होगा, ये सारा का सारा काम आपको MS DOS में सिखलाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। टॉपिक 5 MS एक्सेल। अब एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें आपको पूरा का पूरा टैबुलेटिंग सिखाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आपको मार्कशीट बनाना है, किसी स्कूल का मार्कशीट बनाना है, या हमारे फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का ही हमको मार्कशीट तैयार करना है, तो हम उसको कहाँ तैयार करेंगे? तो हम उसको एक्सेल सीट में ही तैयार करते हैं। एक्सेल सीट का काम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इनटू, डिवीज़न, सारा जितने फॉर्मूलाज होते हैं सारा काम इसमें इजी गोइंग हो जाता है। ये आप सीखते हैं टॉपिक 5 में। चलते हैं हम लोग टॉपिक 6 पर। टॉपिक 6 में हम लोग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट यानी किसी चीज़ को दर्शाना। जैसे कि आप देखते हैं फिल्म देखते हैं, मैं फिल्म से ही बात कर लूँ। फिल्म देखते हैं तो फिल्म में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देखते होंगे कि नाम आता है, कि पात्र कौन कौन है, पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। तो जो घूमते फिरते जो डिस्क्रिप्शन को दिखाया जाता है एनिमेशन के थ्रू, वो पावर पॉइंट में ही किया जाता है। ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट में ही पॉसिबल है, उसीलिए उसको पावर पॉइंट में ही किया जाता है। इसको डीपली व्यू में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 7 में बच्चों आपका आ जाता है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है सर? आप यही पूछेंगे सबसे पहले कि HTML सर फुल फॉर्म तो बता दीजिए, उसके बाद ना बताएंगे कि ये होता क्या है। चलिए तो फुल फॉर्म बता देता हूँ। HTML
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप जब भी गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र खोलते होंगे तो खोलते ही जो आपके सामने जो एक इंटरफेस खुलता होगा वही HTML क्रिएट करता है। या फिर आप किसी भी चीज़ को सर्च मारेंगे, जैसे कि आप मेरा ही चैनल सर्च मारेंगे या किसी चीज़ को सर्च मारेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखाया जाएगा वो HTML प्रोग्रामिंग होता है। इसका स्टार्टिंग नोटपैड में कोडिंग करके और उसके बाद इसको आगे किया जाता है, जो आप लोग को विस्तृत रूप में क्लास में बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट और हमारा आखिरी टॉपिक 8 इंटरनेट। आज तो सभी लोग जान रहे हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट यानी कि हम लोग जो नेट एक्सेस करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, ये पूरा का पूरा यूज़ करना हम आपको सिखाते हैं कि हाउ टू यूज़ द इंटरनेट। और ये सारा का सारा मल्टीमीडिया ये सब सभी का यूज़ हम इसी में आपको बताएंगे। चलिए, तो मुझे आशा है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे कि DCA कोर्स में होता क्या है, मेनली कितने मंथ्स का कोर्स है, क्या है नहीं है, सब आप समझ गए होंगे। चलिए अब